हीरा सिंह दर्द ਜਿਹੜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਨੇ 1924 ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਲਵਾੜੀ ਰਸਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਬਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਫੁਲਵਾੜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾੜੀ, ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਸਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਬਈ। ਰਸਾਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਆਪਣੇ ਰਸਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਬਈ, ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ठीक है। वो मेरी सहेली आती है भी, मेरी सहेली हिंदी वाली इन्नी जी क्रोनोलॉजी आती है, क्रोनोलॉजी उन्हें जीके वाले क्वेश्चन होंगे, कोई रस वाली गल नहीं होंगी, बेरसी होंगी है वो तो, और इन्हें रसाले रसालियां थोड़ी रस वाली गल भी होंगी है, वधिया गल्लां। तां की है कि हीरा सिंह दर्द है उन्हें फुलवाड़ी नां दा रसाला कढ़िया सी पई। इनका विशा की रहा है हीरा सिंह दर्द की कहानियां का, होर इस चीज़ का विशा की रहा, विशा है सिख धर्म, मार्क्सवाद और देश की समकाली आज़ादी। इहदियां कहानियां का विशा है जिहड़ा वो है मार्क्सवाद, देश की आज़ादी। उस टाइम देश को आज़ादी की लोड़ सी बई, तो आज़ाद वाली गल्लां हो रही सी बई। और सिख धर्म, सिख धर्म ये की कहते हैं कि इहदा रहा है बई। और कहानी संग्रह, इहदे कहानी संग्रह किहड़े है बई, इहदे कहानी संग्रह आस दी तंद ते पंजाबी सदरा, दोनों विच आस हैगी है बई, दोनों विच आस हैगी है। आस दी तंद, आस होगी, आस नूं सदरा भी कहते हैं बई, सदरा है मेरिया, मेरिया सदरा कुआरियां रह गई, ये रह गई, सदरा बहुत है। पंजाबी सदरा, पंजाबी सदरा, आस दी तंद ते लो जी सदरा, आस तंद। मतलब हीरा सिंह दर्द के नाल तुसीं जोड़ लेना है बई, किनू जोड़ लेना है, आस नूं जोड़ लेना है। जो आस तुहाडे मन च आई तो सदरा भी तुहानूं ऑटोमैटिक याद आ जाऊगा, मिलता जुलता शब्द है आस ते सदरा, ठीक है। कहानी संग्रह आस दी तंद ते पंजाबी सदरा, होर कहानियां भी नहीं लिखियां। हीरा सिंह दर्द ने पंजाबी सदरा कहानी संग्रह की भूमिका च लिखे है कि पंजाबी च पहली मौलिक कहानी लाल सिंह कमला अकाली की कमला अकाली है। और इन्नी ज्यादा कहानी ये पॉपुलर हुई कि कमला अकाली के नां के पिछे लाल सिंह कमला अकाली लग गया। केड़ा लाल सिंह, वो लाल सिंह कमला अकाली वाला, कमला अकाली कहानी वाला। ते हीरा सिंह दर्द ने पंजाबी सदरा, जिहड़ा ये पंजाबी सदरा कहानी की भूमिका के अंदर आ चीज लिखी है, की लिखी है कि बई जी पंजाबी की पहली कहानी हैगी है वो केड़ी हैगी है, वो पहली मौलिक कहानी। हुण ये गल कौन कह रहा है, ये चीज़ां ध्यान रखनी है बई, किस बंदे ने किस नूं पहली मौलिक कहानी दस्सिया है। हीरा सिंह दर्द की कहता पहली मौलिक कहानी केड़ी है, कमला अकाली, कमला अकाली। इंदा राइटर कौन है, इंदा राइटर है लाल सिंह। परंतु लाल सिंह दी कमला अकाली कहानी इन्नी पॉपुलर हो गई कि इनका सरनामा ही पै गया बई तखल्लस, लाल सिंह कमला अकाली। ये भाई हीरा सिंह दर्द है। हीरा सिंह दर्द को दोबारा समझते हैं। हीरा सिंह दर्द फुलवाड़ी रसाला कढ़िया है इन्हें, विषय इनके जेडे कहानी दे है वो मार्क्सवाद है, आज़ादी है, सिख धर्म है। और इनके जेडे कहानी संग्रह आस ते सदरा है, आस दी तंद पंजाबी सदरा। और हीरा सिंह दर्द ने पंजाबी सदरा जेड़ा कहानी संग्रह है उनके अंदर आके है कि पंजाबी की पहली मौलिक कहानी लाल सिंह कमला अकाली की कमला अकाली कहानी है। लो जी ये सी हीरा सिंह दर्द। हुण अगला है चरण सिंह शहीद। चरण सिंह शहीद भाई, लो जी अगला है अपना कहानीकार चरण सिंह शहीद।
चरण सिंह शहीद है जेड़ा अंग्रेजी साम्राज्य के फलस्वरूप पूंजीवाद के आगमन च उभर रही मध्य श्रेणी का चेतन लेखक है। क्योंकि मध्य श्रेणी उभरी कदों है, ये पूंजीवाद तो बाद उभरी है बई, पहला नहीं सी। पहला तो जागीरदार व्यवस्था सी और उनदे विच एक किसान हुंदा सीगा और एक वो किरती हुंदा सी बई, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ और एक सीरी वगैरह वो चीज़ां वो ਜਿਹੜੇ पात्र सी ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। परंतु फिर पूंजीवादी व्यवस्था आई और जिवें ही पूंजीवादी व्यवस्था आई उवें ही फिर नवीं चीज़ां आ गई। एक मध्य श्रेणी मिडल क्लास है जिहड़ी वो पैदा हो गई पई। हुण मध्य श्रेणी की गल बहुत ज़्यादा होंदी है, आम आदमी की गल बहुत ज़्यादा होंदी है, मैंगो मैन की गल है जिहड़ी वो बहुत होंदी है पई। ते चरण सिंह शहीद की है हास रसी, आसा भाई आसा पा देंगे, हास रसी, ये इसका ध्यान रखना है। हास रस नाल भरपूर है, इनका अंदाज है हास रसी अंदाज भाई। भला कहानी लिखे भला कुछ लिखे, हास रसी इनका अंदाज है वो रहेगा। और प्रयोजन की है समाज सुधार। समाज सुधार भाई, समाज सुधार की गल इत्थे चल रही है। हुण ये जिहड़ियां कहानियां वो अध्यात्म नहीं रही, देखो नवीं कहानियां जिहड़ियां अध्यात्मक नहीं रही, ये समाज सुधार तो संबंधित हो गई। समाज नूं सुधारना चाहते हैं, कहानियां का प्रयोजन है समाज सुधार। और ये मध्य श्रेणी का चेतन लेखक है भाई, मध्य श्रेणी का। और ये मध्य श्रेणी पैदा कदों हुई है? ये मध्य श्रेणी पैदा हुई है पूंजीवाद, मध्य श्रेणी का लेखक। पूंजीवाद जदों आया, वड्डियां वड्डियां इंडस्ट्रियां फैक्ट्रियां कारखाने लगे और एक मिडल क्लास है जो वो पैदा हो गई। इहदे कहानी संग्रह ने हसदे हंजू, थानेदारी, चाह पार्टी, इस्त्री सभा, नींदर हराम, इंद्र सभा, छेड़ ते दिव्य दृष्टि। इहदी ट्रिक है, ट्रिक की है? चरण सिंह ने चाह पार्टी ते इस्त्री छेड़न कारण थानेदार दी नींदर हराम हो गई। चरण सिंह बई चार पार्टी ते गया सीगा। चरण सिंह ने चाह पार्टी ते इस्त्री छेड़न कारण, चरण सिंह बई चाह पार्टी ते गया सीगा, एक टी पार्टी सीगी बई, चाह पार्टी ते गया और उन्हें इस्त्री छेड़ती। इस्त्री छेड़न कारण जिहड़ा थानेदार सीगा, उत्ते थानेदार भी आया सीगा। थानेदार दी बई एक तो पार्टी खराब हो गई, एक नींदर हराम हो गई। थानेदार दी नींदर हराम हो गई। देखो चरण सिंह दे चाह पार्टी ते इस्त्री छेड़न कारण थानेदार दी नींदर हराम हो गई। यह सीगा बई चरण सिंह। चरण सिंह दी हुण देखो इहदे विचों आपां कहानी संग्रह है वो कटदे हैं बई। एक तो आ गया चाह पार्टी, एक तो की आ गई बई, आ लो जी पहला कहानी संग्रह चाह पार्टी। फिर इस्त्री आ गई, इस्त्री आ गई तो की है इस्त्री सभा, इस्त्री सभा। फिर अगे की है बई छेड़न कारण ता है छेड़, ताकि है छेड़, छेड़ ते दिव्य दृष्टि है। फिर उस तो बाद की है थानेदार, तो फिर इनका कहानी संग्रह की है थानेदार बई, थानेदारी, थानेदारी। फिर नींदर हराम, नींदर हराम, तो अगला कहानी संग्रह की है भाई कहानी संग्रह नींदर हराम है भाई, नींदर हराम है। तो इस तरह आपको की हो गया कई कहानी संग्रह ने मिल गए भाई। ए तो चाह पार्टी तो चाह पार्टी ले गए, इस्त्री तो इस्त्री सभा ले गया, छेड़न तो छेड़ ले लिया, थानेदारी तो भैया अपने आप थानेदारी तो थानेदारी आ गया, नींदर हराम तो नींदर हराम हो गई। होर एंदे जेड़े है हसदे हंजू, क्योंकि हास रसी है, क्योंकि ये की है हास रसी है। ध्यान रखना है चरण सिंह शहीद हास रसी है इनका अंदाज ते इनका हसदे हंजू, हसदे हंजू,
हसदे हंझू ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਈ ਹੱਸਦੇ ਹੰਝੂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਹੱਸਦੇ ਹੰਝੂ, ਥਾਣੇਦਾਰੀ, ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ, ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਹੈ ਬਈ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਭਾਈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਬਈ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਾਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਸ ਰਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਹੈ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ, ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ, ਹਾਸ ਰਸੀ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਛੇੜਨ ਕਾਰਨ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਆ ਗਿਆ, ਛੇੜਨ ਤੋਂ ਛੇੜ ਆ ਗਈ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਨੀਂਦਰ ਹਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਸ ਰਸੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੰਝੂ, ਇੱਕ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀ ਬਈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ। ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਉਹ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਭਾਈ, ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ, ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਬਈ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੀਸ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੰਡ ਹੋਈ ਔਰ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਧੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਧੇ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ। ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ। ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੋੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਵਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਦਬੀ ਅਫਸਾਨੇ, ਇਖਲਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਾਈ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ ਭਈਆ, ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜਾਈਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਇਹਦੇ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇਖੋ ਅਦਬੀ ਅਫਸਾਨੇ, ਅਦਬੀ ਅਫਸਾਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਥੋੜਾ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵਾਲਾ। ਇਖਲਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਖਲਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਚਲੋ ਕੀ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਦਬੀ ਅਫਸਾਨੇ ਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ। ਔਰ ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਾਣੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਦਬੀ ਅਫਸਾਨੇ, ਇਖਲਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਆ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਲਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਕਥਾਨਕ ਰੂੜੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਚੇਤਨਾ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਰੂਪ ਚੇਤਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਕਥਾਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੁੱਗ ਚੇਤਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਔਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਰੂਪ ਚੇਤਨਾ ਲੈ ਲਈ ਇਹਨੇ ਪਈ। ਰੂੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ, ਸਮਕਾਲੀ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਰੂਪ ਚੇਤਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਂਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜਤਾ ਪਾਈ ਇਹਨੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ। ਜੋਸੂਆ ਫਜ਼ਲਦੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਬੀ ਅਫਸਾਨੇ, ਇਖਲਾਕੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ
हुण अगे आपां गल करिए बलवंत सिंह चतुर्थ। बलवंत सिंह चतुर्थ इहदियां प्रेम दियां तांगां, लो जी मुढ़लियां दे विच इहदा नाम आंदा है बई बलवंत सिंह चतुर्थ। बई बलवंत सिंह चतुर्थ प्रेम दियां तांगां, प्रेम दियां तांगां बई। और मेहर सिंह बई जेड़ा मेहर सिंह मेहर है वह है चन्ननहार ते लुच मंडली। मेहर सिंह चन्ननहार ते लुच मंडली पई। उसने आ कहानी संग्रह। और मोहन सिंह जोश आजादी के परवाने। भाई देखो जोश की आजादी आई है, मोहन सिंह जोश जे अपन आजादी मिली है ना तो जोश के कारण मिली है अपनी आजादी के परवाने। आजादी दे परवाने आजादी किस कारण मिली है? जोश के कारण। हुण है राम सिंह, अगला कहानीकार है राम सिंह। मुढ़लियां दे विचों पुछ लिया जाता है भी कोई ना कोई कहानी का पुछ सकता है। राम सिंह का की है? संतवती। संतवती ये संतवती है। संत तो इत्थे तुसीं सीता कर लियो बई, संत तो की कर लियो? सीता कर लियो, नाम याद रह जूगा, वरना याद रहना औखा हो जाऊगा। संतवती तो तुसीं सीता कर लेना। हुण देखो आपां जिहड़े याद कीते है उन्हां ते एक दोबारा नज़र मारते हैं बई ताकि आपां नूं इन्हां दे नाम याद रह जाण बई। तो इस बार देख रहे हैं आप जोशुआ फजलुद्दीन, मुस्लिम लेखक है। कहानी के नाम भी अरबी फारसी वाले बई, अरबी अफसाने इखलाकी कहानियां। ठीक है, फिर उस तो बाद बलवंत सिंह चतुर्थ। बलवंत सिंह चतुर्थ बई आ है प्रेम दियां तांगां, प्रेम दियां तांगां बई। ठीक है, फिर मेहर सिंह चन्ननहार ते लुच मंडली। मेहर सिंह चन्ननहार ते लुच मंडली। फिर है मोहन जोश जो जोशीले बंदे से जिन्होंने आपको आजादी दवाई ते आजादी दे परवाने। फिर उस तो बाद राम दी सीता होगी, राम दी सीता होगी तो संतवंती। संतवंती संतवंती तो सीता है जिहड़ी संतवंती सीता इथों तुसीं बना लेना बई, कढ लेना। एक संतवती जिवें नाम आवे सीता नाम आ जाए, सीता तो संतवती दर आप चले जाइए। अगर आप ऐसा मूव अगर आप कर लेने तो आपको थोड़ा जिहा याद आ जाऊगा। हुण उस तो बाद आप गल करिए लाल सिंह कमला अकाली दी बई। लाल सिंह कमला अकाली क्योंकि कई लोग इनू पहला मोलक कहानीकार मनते हैं बई लाल सिंह कमला अकाली। इस बारे भी आप अज का लास्ट है बई, फिर आप कल पढ़ांगे गुरबख्श सिंह प्रीतलड़ी। अज आप गल करते हैं लाल सिंह कमला अकाली। लाल सिंह कमला अकाली का प्रमुख खेत्र तो वार्तक है, परंतु उसने पंजाबी कहानी विच भी उनकी जिहड़ी स्थिति है वह इतिहासक है, क्योंकि उसनू पंजाबी का पहला मोलक कहानीकार मनिया जाता है। कौन मनता है? हीरा सिंह दर्द दे पंजाबी कहानी दे संपादक संग्रह उसकी कहानी कमला अकाली नू पहली मोलक कहानी मनिया, जिहड़ी पंजाबी सदरां उनकी जिहड़ा कहानी संग्रह सी बई हीरा सिंह दर्द दा। हुणी आपां गल कीती सी हीरा सिंह दर्द दा जिहड़ा कहानी संग्रह सीगा उनकी भूमिका के अंदर ही लिखिया होया है कि पंजाबी की पहली मोलक कहानी लाल सिंह कमला अकाली की कमला अकाली है, जो 1921 विच अकाली अखबार में छपी प्रकाशित हुई। इस कहानी नू इन्नी प्रसिद्ध हुई, इन्नी प्रसिद्धि मिली कि उस दे नाम नाल ही लाल सिंह कमला अकाली जुड़ गया। आलू सिर्फ मैं ना ही लिखता ना तां ही बहुत है। इत्थे लाल सिंह का नाम लिखिया और इहदा जिहड़ा तखल्लस है वह है कमला अकाली। कमला अकाली सिर्फ इस एक नाम तो ही आपां नूं की है कि सारे का सारा निचोड़ कढ़ लेना है भाई। नाम याद करते नाम देखते ही आपां नूं पता लग जाए। हुण देखो भाई इनू समझते आप लाल सिंह कमला अकाली नूं। लाल सिंह कमला अकाली दी जिहड़ी पहली मोलक कहानी है कमला अकाली, ये इन्नी ज्यादा पॉपुलर हुई कि लोग जानन लगे लाल सिंह केड़ा कमला अकाली वाला बई, तो इन्हें अपने नाम के पिछे ही लगा लिया लाल सिंह कमला अकाली।
होर लाल सिंह कमला अकाली की जी कमला अकाली कहानी है, ये पंजाबी की पहली मौलिक कहानी है। ये गल किन्ने कही है? हीरा सिंह दर्द ने कही है। हीरा सिंह दर्द ने जी पंजाबी कहानी की कहानी संग्रह की किताब लिखी है, उनकी भूमिका के अंदर आ चीज दसी है कि अपने पंजाबी कहानी का पहला मौलिक कहानीकार लाल सिंह कमला अकाली हैगा है भाई। तो इत्थों आपां पता लग गया लाल सिंह उनकी कहानी, कमला अकाली, हीरा सिंह दर्द है, जो हीरा सिंह दर्द है वह मनता है कि आ पहली मौलिक कहानी है। ठीक है, तो ये देखना भी किहड़े बंदे नूं की कहा। वैसे अधिकतर लोग मोहन सिंह वेद के बारे विचार रखते हैं भाई। सब बारे मैं दसदा मोहन सिंह वेद वाले कौन कह रहे हैं, किनू केड़ा पहला कह रहे हैं, किनू कौन कह रहे हैं, किनू कौन कह रहे हैं। तो तुसीं ध्यान रखना भी किंदा नाम आया है। और ये अकाली अखबार छपी सी, किस चक्की सी? इत्थे देखो आ रहा अकाली, अकाली अखबार के अंदर छपी सी, नाम के अंदर ही अकाली अखबार छपी सी। आज केड़ी अखबार छपी सी? अकाली अखबार छपी सी। तो इथों एक इस नाम तो ही आपां सीधी पूरी पिक्चर है, पिछे जो पूरा आप साजे कहानी बनाई है वो उभरनी चाहिए है भाई।